मुबारक सानी केस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ। फैसले की दुरुस्ती से मुतालिक हुकूमती अपील और उलमाए कराम की तजावीज़ मंसूर। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत फजलुर रहमान, फरीद पराचा, अबुल खैर जुबैर और तैयब कुरैशी समेत उलमाए कराम भी मौजूद थे। मुबारक सानी केस के फैसले की दुरुस्ती, मजहबी जमातें खुश। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। पार्लियामेंट में मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई गई, इसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया और तमाम उलमा कराम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 7 सितंबर को कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। 7 सितंबर को यौमुल फतह के तौर पर मीनार पाकिस्तान पर तकरीब का एहतमाम करेंगे। इस्लामाबाद में मजहबी जमातों का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म कर दिया गया। रहनुमाओं ने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। फैसले आते ही कायदीन की तरफ से मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के ऐलानात किए गए। मुजाहिरीन एक्सप्रेस चौक से पुरअमन तौर पर रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी डी चौक में तैनात रही। इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स भी हटाना शुरू कर दिए गए। रेड जोन को जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की भी शिरकत। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा वो खुद भी महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। PTI तरनौल में जलसा न कर सकी, काफिले रास्ते से ही वापस लौट गए। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा करने की नई तारीख दे दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से भी इजाज़त मिल गई। आज़म सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया। चीफ कमिश्नर ने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद रहे। इस्लामाबाद कंटेनर्स के शहर का मंजर पेश करता रहा। क्या अली अमीन गंडापुर ने लोगों को पैसे देकर जलसे के लिए तैयार किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज भी वज़ीर आला के हमरा थे। गंडापुर की तरफ से लोगों में रकूम की तकसीम की वीडियो एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खुदा तर्स, सखी आदमी और गरीबों की हमदर्द हैं। अमला और ड्राइवर्स की हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा इस्लामाबाद पर हमले के लिए लाए गए कारकुनों में पैसे बांटे गए। तरनौल में जलसे का अल्तवा, PTI को क्या मिला? क्या जलसे के ऐलान से कोई मकासद हासिल हुए या PTI को उल्टा नुकसान हो गया? जलसे के अल्तवा से पार्टी और इत्तेहादियों में इख्तलाफात। अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद अजगज़ई नाखुश। बानी PTI की बहन अलीमा खान भी बरहम। कारकुनों का जलसा मुलतवी करने पर सवाबी में एहतजाज। मोटरवे को ब्लॉक किया। मुश्तल कारकुनों के पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात। PTI ने तरनौल का जलसा मुलतवी करने से कबल एतमाद में नहीं लिया। महमूद अजगज़ई का शिकवा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तलाहात का इजलास। अपोजिशन वफ़द का तरनौल जलसा गाह का भी दौरा। महमूद अजगज़ई ने कहा आइन जलसा जुलूस करने की इजाज़त देता है, मजबूर ना किया जाए वरना हर सरकारी दफ्तर के बाहर हंगामा करेंगे। शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद की तरह भागने का मौका नहीं मिलेगा। जलसे का अल्तवा, अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं पार्टी की मौजूदा क़यादत का बानी चेयरमैन को जल्द से जेल से निकालने का इरादा ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं।
आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी चेयरमैन से मिलने गया? जलसा मुलतवी करने का किसका पैगाम पहुंचाया? सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे हो सकती है? शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई, पीटीआई रहनुमा की पुलिस से हाथापाई। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को तरनौल जलसागाह के करीब से हिरासत में लिया था। थाना गोल्डा मुंतकिल किया गया। इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया। मरवत की पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो भी वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक मरवत ने अफसरों पर हमला किया, एक अफसर की वर्दी भी फाड़ दी। शेर अफजल ने इल्जाम लगाया पुलिस ने असलहा समेत उन पर हमला किया। उधर तरनौल से गिरफ्तार कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए। पीटीआई में ऊपर बानी, दरमियान में कोई नहीं, नीचे कारकुन हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम रेड जोन फायज विद फहद हुसैन ने बातचीत। कहा तमाम जमातों ने दरमियाने दर्जे की क़यादत बनने ही नहीं दी। समझ नहीं आती पीटीआई में लीडरशिप है कौन सी, जो है वो रोज बदल जाती है। लीडर मौजूद ना हो तो पार्टी की ताकत कम पड़ जाती है। पीटीआई की मकबूलियत किसी खूबी की वजह से नहीं है, उनकी कोई कारकर्दगी भी नहीं है। हम सब ने मिलकर बानी पीटीआई को रिहा कराना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ अरेंज्ड और प्लांटेड होता है। 2.5 साल में इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक बोले मिलिट्री कोर्ट से होने वाली सजा के खिलाफ अपील मिलिट्री कोर्ट में ही हो सकती है। अगर मिलिट्री कोर्ट से अपील मुस्तरद हो जाए तो आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत के रहम की अपील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की जानिब से दायर की गई। इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और विफाक और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को करदम करार दिया जाए। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शक्लों से मुतसादिफ है। सदर मुमलिकत से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में बैंक के किरदार के मुतालिक बताया। सदर मुमलिकत से यूनान के सुबकदोश सफीर की भी अलविदाई मुलाकात। यूनान के साथ दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सफीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा हवाबाजी के इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हवाई अड्डों पर मुसाफिरों, सयाहों और समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर किया जाए। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इंतज़ार से बचाने के लिए ज़्यादा काउंटर्स डिपार्टमेंट किए जाएँ। वज़ीर आज़म के हवाबाजी शोबे का सेफ्टी ऑडिट जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। चीनी की बरामद की मियाद में 15 दिन की तौसीह कर दी गई। चीनी की बरामद के लिए चीन अफगानिस्तान से बैंकिंग ज़राए और दीगर मुल्कों के लिए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लाजमी करार। चीनी की रिटेल प्राइस को बरामद से अलग करने की हिदायत की गई। ECC की अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की भी मंजूरी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले 44 रुकनी वफ्द में 9 मुल्कों के तलबा शामिल थे। मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से जमहूरी इख्तियार से वाबस्तगी और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद का अदा किया गया। आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात के खतरात से खबरदार किया। कहा शुरुका ज़ाती तजर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉनसून बारिशें जारी। फैसलाबाद, जरावाला और पाकपतन में मूसलाधार बारिश हुई। लाड़काना में अचानक काली घटाएं छा गईं। बादल खुलकर बरसे। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान के करीब चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सब मुल्का कई आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद स्क्रंग
شہی بے نظیر آباد میں کئی دیہات زیر آب، نواب شاہ میں دریا سندھ میں دریائے درجے کا سیلاب۔